चलो लेट्स स्टार्ट विथ प्रैक्टिस सेट 2.4. Now we have to compare this equation with the standard form of chord equation. यहाँ वेरिएबल x है तो स्टैंडर्ड फॉर्म में वेरिएबल x ले लो एंड फाइंड द वैल्यूज ऑफ a, b एंड c. तो एक साथ तीनों क्वेश्चन ले लेते हैं. वाई टू वेस्ट टाइम? ये बहुत आसान क्वेश्चन है. मेरे ख्याल से रोमन है या क्या है ये? नहीं, क्वेश्चन 1 2 3 ये भी रोमन नहीं है. ये 1, ये 2. क्वेश्चन नंबर 2 है x 2m स्क्वायर प्लस 2m स्क्वायर इक्वल टू 5m माइनस 2m स्क्वायर इक्वल टू 5m माइनस 5 और दूसरा है y स्क्वायर इक्वल टू 7y. y स्क्वायर इक्वल टू 7y. चलो ये थर्ड क्वेश्चन है. राइट ऑल टुगेदर एक साथ फटाफट लिख लेते हैं. Comparing the given equation with ये वेरिएबल x है तो ये ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 करेंगे कंपेयर. व्हाट वी गेट कंपेयर करो इन दोनों को. x स्क्वायर और ये क्या है 1 और ये a. वी गेट a इक्वल टू 1, b इक्वल टू 7. देखो b इक्वल टू 7 है एंड c इक्वल टू 5. हो गया ये क्वेश्चन. नेक्स्ट आते हैं वापस. बहुत आसान है ये. अच्छा, इसको लिखने के पहले ये लेफ्ट हैंड साइड पे लेके आओ सब. 2m स्क्वायर 5m साइड चेंजेस 5m 5 साइड चेंजेस बिकम्स प्लस 5 इक्वल टू 0. तो इसको प्रॉपरली लिखो. 2m स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में माइनस 5m प्लस 5 इक्वल टू 0. अब इसको कंपेयर करो. कंपेयरिंग विथ वेरिएबल m है याद रखना. तो ये आएगा am स्क्वायर प्लस bm प्लस c इक्वल टू 0. तो ये कंपेयर करो. जो a विल बी 2, b विल बी -5, c विल बी 5. थर्ड क्वेश्चन यहां लिखते हैं, वहां नहीं. y स्क्वायर इक्वल टू 7y. ओके, थर्ड क्वेश्चन सॉल्व करो इसको. क्वेश्चन बराबर है ना. हाँ, y स्क्वायर इक्वल टू 7. therefore y स्क्वायर 7y साइड लेके आओ. becomes plus 7y becomes minus 7y equal to 0. अब यहाँ देखो ये थर्ड टर्म मिसिंग है. थर्ड ये फर्स्ट है, दिस फर्स्ट, ये सेकंड मतलब मिडिल टर्म. थर्ड टर्म इज मिसिंग सो प्लस 0 लो इक्वल टू 0. तो थर्ड टर्म मिसिंग है तो प्लस 0 इक्वल टू 0. अभी कंपेयर करो. कंपेयर विथ स्टैंडर्ड फॉर्म वेरिएबल y. तो ये होगा ay स्क्वायर प्लस by प्लस c इक्वल टू 0. कंपेयर करो. वी गेट हमें क्या मिलता है? वी गेट a इक्वल टू 1, b इक्वल टू -7, c इक्वल टू 0. सो वी कंप्लीट क्वेश्चन 2.4 का फर्स्ट क्वेश्चन. बहुत आसान. अब क्वेश्चन नंबर 2 पे जाते हैं. क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ प्रैक्टिस सेट 2.4. ये है यूजिंग फॉर्मूला. तो हमें फॉर्मूला का इस्तेमाल करना है. यहाँ फॉर्मूला में राइट हैंड साइड कॉर्नर पे लिख लेता हूं x. सपोज अगर वेरिएबल x दिया है तो x आएगा, वेरिएबल y दिया है तो y आएगा, वेरिएबल m दिया है तो m आएगा. तो वेरिएबल यहाँ चेक करो, बाकी राइट हैंड साइड सेम रहेगा. माइनस b प्लस और माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac द होल अपॉन 2a. ये हमें यहाँ लिख के रखना है ताकि हमें सॉल्व करते समय आपको आसान होगा. कि मैं बोलूंगा कि ये हमें फॉर्मूला इस्तेमाल करना है. वेरिएबल ध्यान दो. ओके, पहला क्वेश्चन नंबर 2 का
सॉल्यूशन 1। क्या क्वेश्चन दिया है? क्वेश्चन इज एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5। क्या क्वेश्चन है? एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 इक्वल टू 0। स्टार्ट करते हैं। कंपेयर वापस करो। ये बहुत आसान क्वेश्चन है। कंपेयर विथ जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या है जनरल फॉर्म? जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखोगे तो याद रखो, वेरिएबल का मत भूलो। ये वेरिएबल यहाँ x है तो ये होगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। हमने कैसे कंपेयर किया था क्वेश्चन नंबर 1 में, वैसे कंपेयर करो। क्या मिलता है? वी गेट व्हाट? वी गेट a की वैल्यू हो जाएगी 1। देखो ए एक्स स्क्वायर, ये 1x स्क्वायर है, सो a विल बी 1। b की वैल्यू क्या होगी? bx, ये 6x है तो b विल बी इक्वल टू 6, c विल बी इक्वल टू। अब वो इक्वेशन, वो फॉर्मूला लेना है हमें। फॉर्मूला, ये वेरिएबल x है तो ये फॉर्मूला ऐसा कि ऐसे कॉपी करना है हमें। x इज इक्वल टू वहाँ माइनस बी प्लस और माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये फॉर्मूला एग्जाम में लिखना जरूरी है, क्योंकि सिर्फ इतना लिखोगे तो उसका आधा मार्क मिलता है। तो भूलो मत, ये फॉर्मूला जहां जरूरी है वहां डालो। ओके, सो लिखते हैं अभी। नेक्स्ट पार्ट क्या होगा इसका? सब्स्टिट्यूट करो वैल्यू। देयरफॉर x क्या है? x इज इक्वल टू b क्या है? माइनस एज इट इज, b की वैल्यू 6 प्लस और माइनस स्क्वायर रूट के अंदर b स्क्वायर है, सो ब्रैकेट डालो 6 द होल स्क्वायर माइनस 4। a की वैल्यू है 1, ब्रैकेट कंप्लीट, वापस ब्रैकेट। c की वैल्यू है 5 अपॉन a की वैल्यू क्या है? a की वैल्यू 1। तो x क्या होगा? माइनस 6 प्लस और माइनस 6 का स्क्वायर कितना होता है? 36 माइनस 4 5 जा 20, 4 1 जा 4, 4 5 जा 20 द होल अपॉन 2। देखो x की वैल्यू क्या होगी? माइनस 6 प्लस और माइनस 36 माइनस 20 16 होल अपॉन 2। तो ये क्या होगा? x इज इक्वल टू माइनस 6 प्लस और माइनस 16 का स्क्वायर रूट क्या है? 4 होल अपॉन 2। तो लिखो अभी, देयरफॉर x इज इक्वल टू माइनस 6 प्लस 4 अपॉन 2 और x इज इक्वल टू माइनस 6 माइनस 4 अपॉन 2। देयरफॉर x क्या होगा? देखो x क्या है? माइनस 6 प्लस और माइनस 4 अपॉन 2। तो मतलब x के दो वैल्यू है, एक माइनस 6 प्लस 4 अपॉन 2, दूसरा माइनस 6 माइनस 4 अपॉन 2। तो ये माइनस 6 प्लस 4 कितना होता है? माइनस 2 अपॉन 2। और x इज इक्वल टू माइनस 6 माइनस 4 कितना होता है? माइनस 2 अपॉन 2। तो x की वैल्यू क्या होगी? ये 2 कैंसल, x की वैल्यू होगी माइनस 1 और x की यहाँ वैल्यू क्या होगी? 2 5 जा, सो माइनस 5। तो आंसर लिखना है हमें, therefore minus 1 comma minus 5 are the roots of the given equation। कौन सा इक्वेशन है वो? x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 इक्वल टू 0। वे नेक्स्ट क्वेश्चन पे जा रहे हैं, ध्यान से देखो कैसे किया है मैंने। नेक्स्ट क्वेश्चन में मैं ये रखता हूं, वेरिएबल्स को मैं निकाल दूंगा क्योंकि डिपेंड अपॉन है, बाकी सब सेम है। देखो पूरा इरेज करने की जरूरत नहीं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2
सोल्यूशन 2, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2 माइनस 3x माइनस 2 इक्वल टू 0। तो आगे लिखते हैं सोल्यूशन 2, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2 इक्वल टू 0। तो इसको प्रॉपर लिखो, एक्स स्क्वायर ये होगा प्लस माइनस 3x प्लस माइनस 2 इक्वल टू 0। अब कंपेयर करो, कंपेयरिंग विद द जनरल फॉर्म ऑफ ऑड इक्वेशन, यहाँ वेरिएबल है x, तो यहाँ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस इक्वल 0। कंपेयर करो, हमें a की वैल्यू क्या मिलती है, a की वैल्यू मिलेगी 1, b की वैल्यू है -3, c की वैल्यू है -2। अब सब्स्टिट्यूट करो ये फॉर्मूले में, therefore x इज इक्वल टू, ये फॉर्मूला क्यों, ये फॉर्मूला राइट हैंड साइड तो सेम रहेगा, लेफ्ट हैंड साइड पे वेरिएबल देखो, वेरिएबल x है तो x माइनस b की वैल्यू कितने है, देखो ये माइनस से डाला, अब b की वैल्यू -3 है तो उसको ब्रैकेट में डालो, प्लस और माइनस, ये आएगा आपका b स्क्वायर मतलब -3 होल स्क्वायर माइनस 4, ये ब्रैकेट में डालो 1, वापस ब्रैकेट में -2, तो होल अपॉन 2 इंटू a की वैल्यू 1। देखो x क्या होगा, माइनस इंटू माइनस प्लस 3, ये प्लस और माइनस एज इट इज, स्क्वायर रूट के अंदर -3 का स्क्वायर है 9 और माइनस माइनस हो जाता है प्लस, और ये होता है 4 2 ज़ा 8, तो होल अपॉन 2 1 ज़ा 2। देखो x की वैल्यू क्या हो गई, 3 प्लस और माइनस √17 अपॉन 2। इसका मतलब क्या हुआ, हमें x के दो वैल्यूज मिले, एक 3 प्लस √13 अपॉन 2, दूसरा होगा 3 माइनस √13 अपॉन 2, लिखो वहां, therefore x इज इक्वल टू 3 प्लस √13 नहीं 17 अपॉन 2 और x इज इक्वल टू 3 माइनस √17 अपॉन 2। यही तो है, फैक्टर्स हो गए, आंसर लिखो, therefore 3 plus √17 the whole upon 2, 3 minus √17 the whole upon 2 are the roots of the equation। इक्वेशन क्या है, x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2 इक्वल टू 0। देखो अच्छी तरह से, अब हम जाएंगे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 सब क्वेश्चन 2 का नहीं, क्वेश्चन नंबर 2 का सब क्वेश्चन 3। क्वेश्चन क्या दिया है उन्हें देखते हैं। क्वेश्चन ये आपका सॉल्यूशन किसका, थर्ड का सॉल्यूशन। क्वेश्चन है 3m स्क्वायर प्लस 2m माइनस 7, 3m स्क्वायर प्लस 2m माइनस 7 इक्वल टू 0। कंपेयर करो, therefore comparing given equation with a। अब यहां वेरिएबल x नहीं है, यहां वेरिएबल है m, तो इक्वेशन होगा इन टर्म्स ऑफ m। सो am स्क्वायर प्लस bm प्लस c इक्वल टू 0। अब कंपेयर करो, वी गेट, हमें क्या मिलता है, देखो we get a equal to 3, b equal to 2, c equal to -7। therefore फॉर्मूला इस्तेमाल करो। फॉर्मूला में मैंने कहा था, फॉर्मूला में x हम इस्तेमाल करते हैं वेरिएबल, लेकिन समझने के लिए, लेकिन यहां जो इक्वेशन में वेरिएबल है वो है m, तो फॉर्मूले में x मत डालो, m डालो। m इक्वल टू
minus b plus or minus square root of b square minus 4ac the whole upon 2a। अब हमने इस इक्वेशन में जो वैल्यूज हमने निकाली है, वॉट एवर वैल्यूज यू हैव फाउंड हियर, वो हमें डालना। Therefore m is equal to माइनस b की वैल्यू है 2 प्लस और माइनस b स्क्वायर क्या है 2 स्क्वायर माइनस 4 b स्क्वायर ये है, हाँ माइनस 4 a की वैल्यू है 3, c की वैल्यू है 7, द होल अपॉन 2 into 3। सो m क्या होगा, m विल बी माइनस 2 प्लस और माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 टू जा ये 4 हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस विल बी प्लस 7, अच्छा 4 3 जा 12, 12 7 जा 84 upon 6, 82 6, so m will be minus 2 plus or minus 88 upon 6। अभी m is equal to, therefore m is equal to minus 2 plus or minus, अभी 88 के दो फैक्टर्स निकालो जिसमें एक परफेक्ट स्क्वायर हो, तो 44, राइट 44, सॉरी 4 इंटू 22, 4 इंटू 22 इज 88 और यह था आपका 6। देखो m क्या होगा, 2 बाहर निकालो, जाएगा माइनस 1 प्लस और घाई नहीं माइनस 2 प्लस और माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 4 इज 2 रूट 22 अपॉन 6। देखो m अभी 2 बाहर निकालो, अंदर क्या मिलेगा माइनस 1 प्लस और माइनस रूट 22 अपॉन 6, तो ये आएगा 2 1 जा 2 3 जा 6 को हम डिवाइड करते हैं, therefore m will be minus 1 plus or minus रूट 22 the whole upon 3। तो लिखो यही है, चलो एक स्टेप और लिखते हैं, therefore m क्या होगा माइनस 1 प्लस और माइनस रूट 22 m इक्वल टू माइनस 1 प्लस रूट 22 अपॉन 3 और m इज इक्वल टू माइनस 1 माइनस रूट 22 द होल अपॉन 3। अभी सोल्यूशन लिखना है, सोल्यूशन क्या है माइनस 1 प्लस रूट 22 अपॉन 3 कॉमा माइनस 1 माइनस रूट 22 अपॉन 3 आर दी रूट्स ऑफ इक्वेशन क्या दिया है 3m स्क्वायर प्लस 2m माइनस 7 इक्वल टू 0। क्वेश्चन नंबर 3 अपना कंप्लीट। देख लो कैसे किया। अभी जाएंगे क्वेश्चन नंबर 2 का सब क्वेश्चन 4। क्वेश्चन में एम ही है तो एम रखो यहाँ, तो ये निकल जाएंगे। और अरे मैं फॉर्मूला क्यों इरेज किया, should not have erased the formula। कहते हैं क्वेश्चन नंबर 4, सॉल्यूशन 4 है। क्या है वो 5m स्क्वायर माइनस 4m माइनस 2, 5m स्क्वायर माइनस 4m माइनस 2 इक्वल 0। इसको कैसे सॉल्व करेंगे 5m स्क्वायर प्लस माइनस 4 इंटू m प्लस माइनस 2 इक्वल टू 0। इसको कंपेयर करो विद दिस इक्वेशन। देखो यहाँ वेरिएबल अपना m ही है, वेरिएबल क्या है m, तो यहाँ जनरल फॉर्म में भी अपना इक्वेशन में वेरिएबल रहेगा m। कंपेयर करो, a विल बी 5, b विल बी -4, c विल बी -20।
अब ये इक्वेशन लिखते समय therefore वेरिएबल विल बी m इक्वल टू माइनस बी प्लस और माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, therefore m इक्वल टू माइनस इंटू माइनस 4 प्लस और माइनस बी स्क्वायर कितना आता है माइनस 4 स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू 5 है, c की वैल्यू माइनस 2, द होल अपॉन 2 इंटू 5। सो m कितना होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4 प्लस और माइनस 16 प्लस ये माइनस 4 का स्क्वायर 16, ये माइनस माइनस प्लस 4 इंटू 5, 4 5 ज़ा 20, 22 ज़ा 40 अपॉन नीचे आएगा 10, 2 5 ज़ा 10। Therefore m इक्वल टू 4 प्लस और माइनस 56 होल अपॉन 10। 56 कैन बी डिवाइड बाय 4, तो 4 हमें ये तो 56 के फैक्टर्स निकालने, तो जिससे 4 आ जाए। एक परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए, 2 फैक्टर्स होने चाहिए 56 के, उसमें एक परफेक्ट स्क्वायर हो। ये एक तो 56 वाला परफेक्ट स्क्वायर रहेगा, तो इसका मतलब एक 2 फैक्टर में से एक परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए और एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। अगर दोनों परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, मतलब जो फैक्टर्स, तो हम 56 ही रख लेंगे, मतलब जो भी वैल्यू है। फॉर एग्जाम्पल हमको 61 है, तो 61 क्योंकि फैक्टर्स नहीं है, तो वो 61 नहीं रहेगा। 61 इंटू 1 मतलब कुछ नहीं है, दोनों परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो 61 नहीं रहेगा। लेकिन 51 के फैक्टर्स गिरते हैं, तो उसमें एक पहला 4 आएगा और दूसरा आएगा 4 1 ज़ा 4, 4 4 16 ज़ा 14, 4 ज़ा 56 और ये होता है 10 नीचे एज इट इज। देयरफॉर m की वैल्यू क्या होगी, 4 प्लस और माइनस ये स्क्वायर रूट ऑफ 4 जो है वो 2 हो जाएगा, 2 रूट 14 अपॉन 10। ये जो 4 है उसका स्क्वायर रूट 2, तो वो बाहर आएगा रूट के। m इज इक्वल टू, अभी ये न्यूमरेटर देखो उसमें कॉमन क्या है 2, कॉमन 2 निकालो, अंदर क्या होगा 2 2 ज़ा प्लस और माइनस 2 बाहर निकल गया, रूट 14 अपॉन 10, तो ये होगा 2 1 ज़ा 2 5। तो हमें मिल गए 2 फैक्टर्स m के, 2 प्लस रूट 14 अपॉन 5 और m इक्वल टू 2 माइनस रूट 14 अपॉन 5। सो आंसर लिखो, therefore 2 प्लस रूट 14 अपॉन 5 होल अपॉन 5 कॉमा 2 minus root 14 the whole upon 5 are the roots of the equation, कौन सा equation, 5m square minus 4m minus 2 equals 0। ये अपना सोल्यूशन मिल गया। ध्यान से देखो कैसे किया। इसके बाद हम जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। विल नाउ राइट क्वेश्चन नंबर 5। तो हम क्वेश्चन नंबर 4 को इरेज करते हैं। पूरा इरेज कर दो। वो क्वेश्चन नंबर 5 का वेरिएबल m नहीं है, वेरिएबल इज y। ये होगा वाई स्क्वायर प्लस 1/3y इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस 1/3y इक्वल टू, तो सॉल्यूशन 5 वाई स्क्वायर प्लस 1/3y इक्वल टू 2। ये अपने को दिया हुआ है क्वेश्चन। वापस डिनोमिनेटर आ गया 3 है, तो 3 डिनोमिनेटर में कुछ नहीं चाहिए, सब दो multiplying both sides by 3, multiplying both sides by 3, 3 से मल्टीप्लाई करो तो ये क्या होगा 3y स्क्वायर प्लस y इक्वल टू 6। 6 को इस साइड लेके आओ, गेट देयरफॉर 3y स्क्वायर प्लस y माइनस 6 इक्वल 0। सो कंपेयर करो, कंपेयर विथ, हमें
जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखना है, लेकिन वेरिएबल क्या है? y, बोलो मत। तो ये होगा ay² प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। इनको कंपेयर करो, वी गेट a की वैल्यू क्या मिलती है 3, b की वैल्यू क्या मिलती है 1, c की वैल्यू क्या मिलती है -6। अब वेरिएबल y, तो फॉर्मूले में लेफ्ट हैंड साइड y आएगा। Therefore, y equal to -b plus or minus square root of b square minus 4ac the whole upon 2a. Therefore, y square equal to minus, as it is लिखो, b की वैल्यू है 1 प्लस और माइनस b square, so 1 the whole square minus 4, a की वैल्यू है 3, c की वैल्यू है -6 the whole upon 2 into 3। तो ये क्या आएगा? y will be -1 प्लस और माइनस 1 का स्क्वायर 1 प्लस 4 3s are 12 and 12 6s are 72 the whole upon 6। बराबर ना? ये लिखो अभी, therefore y will be equal to, ये -1 as it is, इन दोनों में से प्लस वैल्यू पहले लिखो, प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 72 प्लस 1, ये आएगा 73, तो समास लिख दो ना अपॉन 6। तो मैंने ऐड करके लिख दिया, -1 प्लस और माइनस रूट 72 प्लस 1 73 अपॉन 6। अभी इसको स्प्लिट करो, therefore y इक्वल टू -1 प्लस रूट 73 अपॉन 6 और y इक्वल टू -1 माइनस रूट 73 अपॉन 6। अब आंसर लिखो, therefore -1 प्लस रूट 73 अपॉन 6 कॉमा -1 माइनस रूट 73 अपॉन 6 are the roots of equation y square plus 1 upon 3y equal to 2। Fifth question gets completed। अभी हम 6th क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। 6th क्वेश्चन में वेरिएबल है x। चलो 6th क्वेश्चन लिख लो। सॉल्यूशन 6। क्वेश्चन क्या है? 5x² प्लस 13x प्लस 8, 5x² प्लस 13x प्लस 8 इक्वल टू 0। ये लास्ट क्वेश्चन ऑफ 2.4 होगा, लास्ट क्वेश्चन है ना? हाँ, लास्ट क्वेश्चन ऑफ 2.4। चलो कंपेयर करो इसको, कंपेयर विथ जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, लेकिन यहाँ वेरिएबल x है तो जनरल फॉर्म में भी वेरिएबल x होगा। कंपेयरिंग विथ ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। कंपेयर करो ax² 5x, a विल बी इक्वल टू 5। सो हमें क्या मिलता है? वी गेट a इक्वल टू 5, b इक्वल टू 13, c इक्वल टू 8। अभी वो फॉर्मूला वेरिएबल x है तो x ही लिखो, x इज इक्वल टू -b प्लस और माइनस b² माइनस 4ac होल अपॉन 2a। देयरफॉर x की वैल्यू क्या मिलती है? माइनस b इज ब्रैकेट में 13 प्लस और माइनस b², सो 13 द होल स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू है 5, c की वैल्यू है 8, द होल अपॉन 2 इंटू 5। तो x की वैल्यू कितनी होती है? -13
plus or minus square root of 169 minus 8 5s are 40 or 40 into 4 160 whole upon 2 5s are 10. Therefore x is equal to minus 13 plus or minus 169 minus 160 is 9 upon 10. तो x क्या आएगा? x will be minus 13 plus or minus root 9 का स्क्वायर रूट है 3 upon 10. So लिखो therefore x की दो वैल्यू आएंगी. It will be minus 13 plus 3. x will be minus 13 plus 3 upon 10. Or x is equal to minus 13 minus 3 upon 10. So x क्या होगा? Minus 13 plus 3 is minus 10 upon 10. Or x is equal to minus 13 minus 3 is minus 16 upon 10. So x की वैल्यू क्या होगी? minus 1 और x की वैल्यू होगी 2 8s are minus 8 upon 2 5s are 10. Solution लिखो आंसर. Therefore minus 1 comma minus 8 upon 5 are the roots of the equation. Equation क्या दिया है? 5x square plus 13x plus 8 equal to 0. So we complete practice set 2.4. We are now going to start this complete, in fact, last question of practice set 2.4, question number 3. What is the question given to you? They are given you a flow chart. Below the question you can see. And the equation they are given, a coordinate equation they are given is x square plus 2 root 3x plus 3 equal to 0. This is the quadratic equation they have given you. And they have said, you have to solve this quadratic equation using the flow chart given below. Now, if you see the flow chart given below, they say use formula method. Use the formula method of quadratic equation. Now, formula you know very well. Formula is x is equal to minus b plus or minus b square minus 4ac upon 2a. This is the formula. Okay, this we have to use and solve this question. And before that, we have to find b square minus 4ac. And to find b square minus 4ac, we have to compare this equation with, you know what? ax square, x variable x है, तो x variable y होता तो ay square, m होता तो am square, x है इसलिए ax square plus bx plus c equal to 0 से इसको कंपेयर करो, a, b और c की वैल्यू निकालो, b square minus 4ac निकालो. प्लीज कमेंट व्हाट इज b square minus 4ac. आप जानते हो वो लेस देन 0 है, इक्वल टू 0 है या ग्रेटर देन 0 है. एंड देन सब्स्टिट्यूट एंड गेट द फाइनल आंसर. चलो स्टार्ट करते हैं. सॉल्यूशन है ये अभी. कंपेयर दी above quadratic equation with ax square plus bx plus c equal to 0. We get, हमें क्या मिलता है? a equal to 1, b equal to 2 root 3, c equal to 3. Therefore, b square minus 4ac क्या होगा? b square minus 4ac is 2 root 3 square minus 4 into 1 into c is 3. So 4 to the 12, बराबर ना? Minus 12.
Therefore, b square minus 4ac, we get 0. If b square minus 4ac is 0, that means roots are real and equal. Therefore, roots are real and equal. ये तो मैंने कमेंट कर दिया. Now we go to find the values. Therefore, what is x? X is equal to minus b plus or minus b square minus 4ac upon 2a. देखो यहां वेरिएबल x है, इसलिए मैं यहां x ले रहा हूं. जो वेरिएबल होगा वेरिएबल लो. दिस इक्वल टू माइनस b minus 2 root 3 plus or minus square root of 0. b square minus 4ac is 0, याद रखो. Sorry, upon 2 into what is a value? A is 1. तो ये क्या होता है? माइनस 2 रूट 3 अपॉन प्लस और माइनस 0 कोई वैल्यू नहीं है 2. तो 2 कैंसल. सो x इज इक्वल टू माइनस रूट 3. तो फाइनल आंसर लिखने का है. फाइनल आंसर ये होगा माइनस रूट 3 आर द रूट्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन. इक्वल रूट्स हैं तो ये इक्वल रूट्स है. देखो दोनों इक्वल है, दोनों रूट 3 होंगे.